Hello, good morning to all of you. How are you? I hope you will be fine at your home. So, the last topic was the activity. आपको एक्टिविटी करनी थी. Uh, the notation of means the measurement of your heartbeat. Before running means while resting position and after running. After that, we will discuss on excretion in animals means वो अपना how to left their waste from the body. So recall how carbon dioxide is removed as a waste from the body through the lungs during exhalation. Also recall that the undigested food is removed during the egestion. Okay, so let us now find out how the other waste material are removed from the body. You may wonder where these unwanted materials come from. आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये सारे unwanted material जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है ये कहाँ से आते हैं. Now whenever cell performs their function, cells means a units of a body, a smaller units of the body. जब वो काम करते हैं certain waste product are released. तो उसकी जब वो काम करते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं. दीज आर टॉक्सिक मीन्स पॉइजन होता है उनमें. टॉक्सिक मीन्स विच हैविंग सम पॉइजन एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. और ऐसी ज़रूरत है कि उसको बॉडी से रिमूव हो जाना चाहिए. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. यानी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रिएशन. द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रिएशन फॉर्म द एक्सक्रिएटरी सिस्टम. और जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो इन एक्सक्रीटरी सिस्टम in humans the waste which is present in the blood has to be removed from the body. जितना भी वेस्ट ब्लड में मिक्स्ड है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. हाउ कैन दिस बी डन? ये कैसे होता है? अ मैकेनिज्म्स टू बी फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड. अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड यानी एक फिल्टर मैकेनिज्म होती है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, वो रिक्वायर्ड होता है. दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज. किडनीज के अंदर जो ब्लड की कैपिलरीज होती है, व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज, जब टू किडनीज में ब्लड पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस. तो उसके अंदर दोनों ही चीज़ें मौजूद होती हैं, यूजफुल कंटेंट्स एंड हार्मफुल सब्सटेंस. द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एंड द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर रिमूव्ड एज यूरिन. और जो वेस्ट हो जाते हैं तो वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एज अ यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं. ओके, फ्रॉम द किडनी से द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. अब आप देख सकते हैं दिस इज अ टू किडनी एंड हियर the two kidneys, and this is a pipe called ureter, then urinary bladder, then urethra, and then urinary opening. So tube like a ureter, it is stored in the bladder. ये कहाँ पर स्टोर होता है? ब्लैडर में. एंड इट इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग. मीन्स जो यूरेटर होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है एंड जो सारे जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में. देन इट विल पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग. यूरिनरी ओपनिंग से ये पास होता है एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. ओके, तो यूरेथ्रा के थ्रू एक ओपनिंग एंड से वो पास होता है. सो द किडनी, ureters, bladders and urethra form the excretory system. तो ये kidneys, ureters, urinary bladder, urethra, these are the excretory system of the body, of the human body. An adult human being normally passes out 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. यानी कि मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एडल्ट ह्यूमन बीइंग
जिसकी एज 18 टू 25 हो, तो वो एक दिन में 1 से 2 लीटर के मीन्स 1.8 लीटर मोर देन मतलब लेस देन 2 लीटर यूरिन पास करता है इन 24 आवर्स में। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% आर अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, सो the next topic we will discuss later on. So thank you very much.